2 महीने के अंदर ही हमारी गेमिंग पीसी का ये पावर सप्लाई डैमेज हो गया और ये किस तरीके से हमने इसको रिप्लेस किया, ये सब कुछ आज हम अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो हमारी इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, लास्ट तक बने रहना। मैं साथ के साथ अपनी इस वीडियो में ये भी दिखाऊंगा कि हमारी जो गेमिंग पीसी है उसमें किस तरीके से हम इसको रिप्लेस करेंगे। मैं कहीं बाहर से नहीं करवाऊंगा, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में। तो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। और आज मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये एसएमपीएस आखिर हमें चेंज करना ही क्यों पड़ा। क्या हो रहा था कि इसमें जनरली जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमें ये थी कि हम जैसे ही अपना गेमिंग पीसी ऑन करते थे तो ये बार बार से रिस्टार्ट हो रहा है। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल नया पीसी है और ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी ये हो रहा था। अब इसमें फिर मैंने ट्रबल शूट किया। ट्रबल शूट में पहले इसमें रैम भी चेंज की, हार्ड डिस्क होती है उसको भी चेंज किया, हर तरीके से करके देख लिया, नहीं हुआ। फिर मैंने अपने वेंडर से पूछा था तो उसने बताया एक बार आप पावर सप्लाई चेंज करके देखिए। फिर मैं उनसे पावर सप्लाई लेके आया और पावर सप्लाई उन्होंने हल्की वाट की दी थी, लेकिन चेक करने के लिए दिया था उन्होंने। तो मैंने यहाँ पे उसको चेंज किया। चेंज करने के बाद में मेरा पीसी जो था वो बिल्कुल सही चल गया। तो भाई ऐसे अगर रिस्टार्ट वगैरह प्रॉब्लम हो रही है, आपका बार बार से सिस्टम एक बार से रिस्टार्ट हो जाता है, तो एक बार पावर सप्लाई सबसे पहले चेंज करके देखो, क्योंकि पावर सप्लाई का ही डाउट हो। मेरी वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप इसको कंटिन्यू देखना, ये थोड़ा आपके लिए इन्फॉर्मेटिव। तो मैं अब ये इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो कॉर्ड शेयर का मेरा एसएमपीएस है, ये आप देखो। और ये अभी जो मुझे रिप्लेस होकर मिला है, ये मिला है मुझे CX650, क्योंकि पहले मेरा था CX550। तो ये पावर सप्लाई जो है मुझे करीब 10 से 15 दिन में मिल गई थी। तो चलो फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। अनबॉक्स करके इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या मिलता है। और ये मैंने ली थी करीब 4,500 रुपये की, और इसमें 5 साल की गारंटी भी आती है और बिल्कुल नया मिला है। कहीं से भी कोई ऐसा पीस नहीं था ये कि यूज्ड हो या, अरे भाई ये इसकी पैकिंग बड़ी हार्ड होती है। कैसे खुलेगा? अरे यार पोपट हो गया। कितना इजी था रास्ता खोलने का। तो ये है इसमें एक भाई ये पतरी, इसकी इस पतरी से तो हमें कोई लेना देना है नहीं। और ये है इसमें छोटे स्क्रू जो इसके पीछे से लगेंगे, ठीक है। और ये हो गई भाई इसमें पावर सप्लाई, ये सॉरी पावर केबल। पावर केबल भी है इसमें। ये 5 एम्पियर की नहीं है, ये 15 एम्पियर वाली है। और ये है फाइनली भाई अपनी सप्लाई। इसका काफी वेट है सप्लाई में। अब इसको करते हैं एक तरफ, और ये आप देख लो 5 साल की गारंटी के साथ में आता है ये। और CX650 कॉर्ड शेयर इसकी ब्रांड है, और ये ब्रांडेड है। और ये खासतौर से सिर्फ गेमिंग पीसी के लिए ही आता है, क्योंकि जो नॉर्मल पीसी में हम लगाते हैं उसके वॉट कम होते हैं, इसके वॉट ज्यादा होते हैं। क्योंकि इसमें मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको एक बार, तो हम कट कर लेते हैं रैपिंग। तो ये कुछ इस तरीके से इसकी रैपिंग है, और इसमें काफी सारे वायर होते हैं। देखो ये आप देख रहे हो, इसके वायर ही बहुत, क्योंकि इसमें जो इनकी ये जो फिक्सिंग वाली होती है ना, ये फिक्सिंग जो किया होता है ये बहुत अच्छा है। देखो कितना अच्छा ही लग रहा है ना। ये हमारे मदरबोर्ड में लगेगा, और ये हमारा जाएगा भाई गेमिंग में जो हम कार्ड लगाते हैं ना, ग्राफिक कार्ड, उसमें ये पावर देने के लिए। और ये हमारे मदरबोर्ड में लगेगा। और ये है हमारी पावर केबल, जिसमें ये पोर्ट हो गए हमारे 3 इसमें SATA के, और ये 2 पोर्ट हो गए हमारे नॉर्मल, जो हमारी कुछ इस तरीके की जो आईडी केबल वाली होती है उसमें ये लगता है। तो चलो फिर जल्दी से इसको असेंबल्ड करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो मैं इसके लिए बोल रहा था, इसमें आप देखो, ये आप देख रहे हो कलर वायर्ड। ये मतलब जो मैं एसएमपीएस लेके आया था, इसमें ये सारी चीजें बेकार लगती है, अच्छी नहीं लगती देखने में। और जैसे कि वो हमारा ये वाला था, अभी इसमें आपको मैंने दिखाया था कि इसमें है ये देखो पूरा ब्लैक है, तो ये बिल्कुल मदरबोर्ड के कलर से मैच हो जाता है, तो ये अच्छा लगता है। और इसमें देखो सारे ये कलर्ड वैसे हो रहे हैं। तो अब मैं ये एक एक करके खोलता हूँ और आपको बताता भी चलता हूँ कि एक वायर तो हमारी इसमें जो हमारा ये जो ग्राफिक कार्ड होता है इसमें भी लगाना जरूरी होता है, क्योंकि आजकल ये जो हैवी एंड के जो ग्राफिक कार्ड होते हैं इसमें जो पावर है वो देना जरूरी है। अगर आप पावर नहीं दोगे तो ये चलेगा ही नहीं। एक ये मदरबोर्ड में लगता है डिस्प्ले के लिए, और एक ये मदरबोर्ड में सप्लाई के लिए होता है। इसको हम निकाल देते हैं यहाँ से। और अब मैं इसकी जो फिटिंग करूंगा वो थोड़ी सी प्रॉपर करूंगा, जिससे कि अच्छा लगे। और अब मैं इसको दिखाता हूँ भाई अपना पीछे। थोड़ी जगह कम है, तो ये देखो ये कुछ पीछे इस तरीके से होता है। इसमें ये एक वायर ये गया हुआ है हार्ड डिस्क में,
पावर साटा, और एक साटा ये हो गया हमारा लाइटिंग के लिए। इसी तरीके से एक साटा हमारी ये नीचे जो हार्ड ड्राइव लगाई हुई है उसके लिए, और बस इसके बाद में फिर इसके सब चीज खत्म है और फिर इसमें कुछ नहीं लगेगा। ये मैं निकाल देता हूँ। पावर सप्लाई चेंज करना बहुत बड़ी चीज नहीं होती, पावर सप्लाई चेंज करना बहुत ईजी होता है। बस स्लॉट में आप लगाते चलो और कभी भी कोई गलत जो स्लॉट होता है वो गलत लगता भी नहीं है, क्योंकि उसी तरीके से इसमें कनेक्शन हो रखे हुए हैं। तो ये अब हमारा आ गया, और ये देखो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ, वैसे ये अब नहीं आते हैं। पहले जो हार्ड डिस्क आती थी, हार्ड डिस्क में जो पावर आता था वो इस तरीके से आता था, लेकिन अब ये सारा चेंज होके बिल्कुल कॉम्पैक्ट टाइप का हो गया है, जो ये होता है साटा फॉर्म में हो गया है। लेकिन ये फिर भी हमारे कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसमें ये हमें पावर सप्लाई इसी टाइप की मिलती है, तो इसको लगाना पड़ता है। चलिए अब मैं इसको फटाफट से निकालता हूँ, और निकाल के अब मैं आपको फास्ट करके दिखाता हूँ, फटाफट असेंबल करके। तो ये देखो भाई, इसमें फैन का जो साइज है वो हमने नीचे की तरफ कर दिया है, और अब इसको हम लगाते हैं फटाफट। तो ये देखो पावर लगाने के बाद में अब ये हमारा कुछ इस तरीके से रन हो गया है, और ये हमारा एसएमपीएस अब बिल्कुल इसमें सेट हो गया। अब इसमें कोई इशू नहीं है, एसएमपीएस बिल्कुल सही है, और ये अपना ये देख रहे हो आप बिल्कुल सही चल रहा है। अब इसका जो ढक्कन है साइड के, हम ढक्कन वगैरह सब लगा देते हैं और इसको पैक कर देते हैं फटाफट से, और फिर मिलते हैं इसको पैक करने के बाद में आपसे। तो इसको हम फटाफट से इसके जो भी ये ढक्कन है साइड के, इसको सब लगा देते हैं। इसके स्क्रू आए हुए हैं, इसको लगा देते हैं, तो हमारा एक पीछे का ये ढक्कन लग जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से और अब हम इसको इधर से भी लगा देते हैं। ये इधर हमारा आएगा ये ग्लास वाला ढक्कन इसका, जिससे इसकी लुक्स और बढ़ जाती है। अगर यही लोहे का या टीन का होता तो इसमें इतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आरजीबी जो कलर है वो इस ग्लास में से ही जब निकल के आता है बाहर उसका कलर तो एक अलग ही होता है। तो ये भी इसमें हम लगा देते हैं, और फाइनली भाई अपनी जो पावर सप्लाई थी वो हमने चेंज कर लिया है। तो ये देखो आप, ये हमने फाइनली चेंज कर दिया, और अब आप बताओ कैसा लग रहा है। बिल्कुल लुक कोई कहीं किसी भी तरीके से बेकार नहीं लग रहा। देखो फर्स्ट क्लास हो रहा है एकदम, सब कुछ बढ़िया है। तो आपने देखा मैंने अपना ये एसएमपीएस अपना गेमिंग पीसी में चेंज कर लिया, और मेरा गेमिंग पीसी में रन हो गया है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से ये चेंज कराया था, और क्या मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम आई या नहीं आई। तो पहले तो ये जहाँ से मैंने ये गेमिंग शॉप से नेहरू प्लेस से जहाँ से परचेज किया था, तो ये वहाँ से मेरे को रिप्लेसमेंट इसकी नहीं मिली। उन्होंने बताया था कि ये सर्विस सेंटर से ही रिप्लेस होगा। तो इसके लिए नेहरू प्लेस में ही हमने गूगल से सर्च किया था सर्विस सेंटर, और फिर उसको कॉल किया था कि हमारा ये इस तरीके से इसमें प्रॉब्लम आ रही है और ये हमें रिप्लेस करना है। तो उन्होंने बहुत सिंपल से उसमें बताया था कि ठीक है, इसका प्रोसीजर रहेगा, आप हमारे पास में जमा कर दीजिए, हम इसका एक आपको एक नंबर देंगे और 10 से 15 दिन लगेंगे जिसमें कि आपको मिल जाएगा। तो उसमें मैंने फिर उनसे ये पूछा था कि क्या ये मुझे रिपेयर्ड मिलेगा या मेरे को रिप्लेस होकर मिलेगा। तो उन लोगों ने बताया था कि ये कोई रिपेयर वगैरह नहीं होता, ये आपको सीधा दूसरा और जो लेटेस्ट मॉडल होगा वही मिलेगा। तो फिर हम उसमें उसने हमें टाइम दिया था कि इसमें टाइम आपको 10 से 15 दिन लगेंगे, और उसके बाद में ये हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो भाई मुश्किल से शायद 10 दिन ही लगे होंगे, शायद 10 दिन भी पूरे नहीं लगे थे। तो हमारे पास में एक अपना मैसेज आ गया था नंबर कि आपका जो एसएमपीएस है वो सर्विस सेंटर पे आ चुका है, आप उसको करें। तो हमने वहाँ पे कॉल करके कंफर्म किया, तो उन्होंने बताया कि ठीक है आपका सामान रेडी है, आप आके ले सकते। तो बस हम नेहरू प्लेस में गए, वहाँ से हमें ये कलेक्ट किया और कलेक्ट करके बड़ा ईजीली मिल गया। इसमें हमें ये बेनिफिट रहा था कि अब जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा पहले 550 था CX 550, लेकिन अब क्योंकि लेटेस्ट वो बंद हो चुका है मॉडल, अब लेटेस्ट मॉडल आ रहा है CX 650। तो अब हमें CX 650 मिला है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बढ़िया रहा। मैं तो यही डर रहा था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया इजीली।
अब क्योंकि ये सप्लाई ऐसी भी नहीं है कि हम इसको नया परचेज कर लें, महंगी होती है, तो भाई इसको गारंटी में तो चेंज करना ही बेस्ट है। तो इस तरीके से हमारी ये कंप्लीट हो गया गेमिंग का अब ये वाली प्रॉब्लम। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये हमारे व्लॉग से थोड़ा सा हट के है, इसमें हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो हमारी गेमिंग पीसी के साथ में प्रॉब्लम चल रही थी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, एंड थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग एंड बाय और टेक केयर।